तो चलिए भाई लोग एक गपगपीली मूवी की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से जहां पर ढेर सारे लोग मछलियां पकड़कर अपना गुजरान चलाते थे। अभी पास में ही एक कस्बा था। वहां पर रोज नाम की लड़की की मुलाकात होती है एक जेरी नाम के लड़के से। वही लोग और दोनों फिल्म पाली करने वाले थे। अभी आगे देखते हैं। दोनों ने एक ही नजर में एक दूसरे को पसंद कर लिया था भाई लोग। अभी वो वहां पर एक गाँव में बैठते हैं और वहां से सीधा अपने गांव की ओर निकल लेते हैं। जहां पर जेरी की नजर पड़ती है अपने बाप पर, यानी कि उसका नाम था चीप। अभी जेरी 10 सालों के बाद अपने बाप से मिला था। तभी रोज भी जेरी के बाप के पास पहुंच जाती है। जेरी का बाप अपने बेटे से कहता है जेरी को कि ये तुम्हारी माँ है, और वो रोज कहते हैं कि जी हाँ ये मेरे हस्बैंड है। तभी जेरी का बाप उसे कहता है, यानी कि रोज को, कि ये मेरा बेटा है, लेकिन 10 साल पहले वो अपना घर छोड़कर भाग निकला था। अभी ये साला वापिस आ चुका है बकलैंड मचाने के लिए। ये सारे लोग मिलकर घर पर जाते हैं जहाँ पर रोज तो अपना कामकाज करने में व्यस्त हो चुकी थी और जेरी अपने बाप के साथ बातचीत कर रहा था। वो अपने बाप को कह रहा था कि मैं एक फोटोग्राफर बन चुका हूँ और मैं यहाँ पर समुद्र की फोटो खींचने के लिए आ चुका हूँ। तभी रोज खाना सर्व करने लगती है और सारा परिवार मिल बांट कर वहां पर खाने पीने लगता है भाई लोग। रात को रोज जेरी का बिस्तर तैयार करती है। अभी अगले दिन की सुबह को भाई लोग रोज नहा रही थी और जेरी सारा बकलंडी आइटम भाई लोग उसे देख रहा था, लेकिन सही वक्त पर वो वहां से निकल लेता है, यानी कि रोज उसे नहीं देख पाते। थोड़ी देर के बाद रोज कपड़े सुखा रही थी और जेरी साला उसकी फोटो खींच रहा था। रोज उसे साफ साफ मना करते कि नहीं मेरी फोटो मत खींचो, लेकिन जेरी को तो रोज बहुत ही ज्यादा ही पसंद थी, इसीलिए वो उसकी फोटो खींचने लगता है भाई लोग। रात होती है और जेरी सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बेचारा बावला बेचैन हो चुका था क्योंकि पास ही के कमरे में उसका बाप रोज के साथ फुलवान धमाके धमाके कर रहा था। रोज भी भाई लोग जेरी के बाप से काफी तंग आ चुकी थी क्योंकि वो उसे प्यार नहीं करता था और वो उसे मारता पीटता रहता था हर वक्त। अभी एक नाव में जेरी और रोज टहलने के लिए निकल लेते हैं। तभी रोज जेरी को बताती है कि जब मैं छोटी थी तभी मेरे मोम और मेरे डैड गुजर चुके थे और एक दिन मैं समुद्र में डूब रही थी, तभी तेरे पापा ने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैंने उसे शादी कर ली थी। अभी देखते ही देखते वो समुद्र में एक ऐसी जगह थी, यानी कि वहां पर एक गुफा थी, वहां पर पहुंच चुके थे। रोज जेरी को कहते हैं कि यहाँ पर एक सुंदर सी गुफा है। अभी जेरी को गुफा देखने का मन हो चुका था, इसलिए वो पानी में कूदकर सीधा वहां पर जाने लगता है और रोज भी उसके पीछे पीछे भाई लोग दोनों उस खूबसूरत गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर फूलन चुमा चाटी भाई लोग। रात को जब चीफ अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि रोज सब्जियां काट रही है, लेकिन उसका हाथ मतलब कि छिलमिला रहा था, इसलिए उसके मन में भाई लोग शक पैदा हो चुका था बुरी तरह से। रात को चीप रोज के पास जाने की कोशिश करता है तो रोज थकान का बहाना बनाकर उसे दूर खिसक लेती है, यानी कि चीप के मन में भाई लोग बुरी तरह से बवंडर हुआ शक पैदा हो चुका था कि ये तो बावली हरकत हो चुकी है। आज तो सुबह होती है और चीप अपने मछली पकड़ने के बिजनेस के लिए निकल लेता है और भाई लोग पीछे से जेरी और रोज तो फुलोन एक दूसरे का मतलब कि पानी पानी आप निकाल रहे थे। रात होती और चीप वापिस आ चुका था। वो जेरी और रोज को कहता है कि मुझे अभी बड़ा हाथ मारना है, इसीलिए मैं 3 दिनों तक घर लौटूंगा नहीं और मैं मछलियां ही पकड़ता रहूंगा और मैं 3 दिनों के बाद ही यहाँ पर आऊंगा। जैसे ही चीफ अपने काम करने के लिए दूसरे दिन निकल लेता है, तभी रोज और जेरी वे लोग फुलहान पेलम पाली और एक दूसरे के साथ हसीन खुशीन वाले पल बिताते हैं। एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं और क्या बताऊं मैं आपको, आप बकरंडी वाली हरकतें करते हैं। दूसरे दिन जेरी और रोज कस्बे में ऐसे ही घूम रहे थे। तभी उन दोनों को वहां पर मिल जाता है चीप, क्योंकि उसने एक ही दिन में ढेर सारी मछलियां पकड़ ली थी। अभी चीप को देखकर तो भाई लोग ये दोनों की तो बावली हरकतें टेंशन में आ चुके थे और ये दोनों भी चीप की बोट में बैठकर अपने घर जाने के लिए निकल चुके थे और बुरी तरह से दुखी थे क्योंकि बीच में रुकावट चीप आ चुका था। चीप बोट चला रहा था। अभी वो जेरी को कहता है कि तुम अगर बोट चलाओ, नीचे जो जाल पड़ा हुआ है वो मैं ऊपर खींच लेता हूँ ताकि बोट की स्पीड बढ़ जाए और हम जल्दी से जल्दी अपने घर पर पहुंच जाए। अभी भाई लोग जेरी बोट चलाने लगता है और चीप अपनी जाल जो नीचे थी वो ऊपर खींचने लगता है। मौसम खराब था इसलिए वहां पर तूफान बूफान आया रहता था। अभी थोड़ी ही देर में भाई लोग नंगा और अचानक से नीचे गिर जाता है और चीप का पैर उसमें फंस जाता है और चीप बुरी तरह से पानी में डूब जाता है, यानी कि डूबने लगता है। जेरी तुरंत बाहर आता है और वो अपने बाप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रोज थी जो कि जेरी को रोक रही थी।
लेकिन भाई लोग जेरी अपने बाप को यानी कि चीप को किसी भी हालत में बचा ही लेता है। जैसे ही चीप घर पर आता है और वो जेरी के कमरे में जाता है तो वहां पर रोज की तस्वीरें भाई लोग वहां पर ऐसे ही बिखरी हुई थी। वो गुस्सा हो जाता है, वो जेरी के पास जाता है और उसे कहता है कि भले ही तूने मेरी जान बचाई हो, लेकिन अभी बावली आइटम में तुझसे कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता। तू जल्दी से जल्दी अगले दिन ही मेरे घर से निकल जाना, यानी कि कल। अगला दिन होता है भाई लोग और जेरी तो एक नाव में बैठकर वहां से निकल लेता है, लेकिन उसे रोज से सच्चा वाला प्यार हो चुका था। दूसरी साइड रोज घर का कामकाज करने के लिए बाहर आई थी। वहां पर एक जगह पर उसे सिगरेट के टुकड़े मिलते हैं और ये सिगरेट के टुकड़े चीप के थे, जो कि कई बार ऐसे ही पीता रहता था। यहाँ पर रोज समझ चुकी थी कि साला चीप ने मुझसे झूठ बोला है, वो 3 दिनों के लिए कहीं भी नहीं गया है। वो साला यहाँ पर छुप कर मेरी और जेरी की हरकतें और बावली हरकतें देखता था, यानी कि चीप को सभी मालूम पड़ चुका है कि मैं और मतलब कि रोज और जेरी बकरंडी पेलते थे, और ये सारी बातें चीप को पता चल चुकी थी भाई लोग। जैसे ही रोज अपने घर के अंदर आती है तो चीप बुरी तरह से गुस्से में था भाई लोग, क्योंकि उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि रोज और उसका सगा बेटा जेरी उसे ऐसा ही धोखा दे रहे थे, बुरी तरह से बुरा वाला। मतलब कि रोज पटाख से एक नाव में बैठकर वहां से वो निकल लेती है, यानी कि यहाँ पर जेरी और रोज ने भागने का प्लान बना लिया था। इसलिए रोज अपनी सही जगह पर पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां पर जेरी नहीं आया था। जेरी भाई लोग दरअसल चीप के आदमियों के कब्जे में था और वो सभी मिलकर जेरी को मारना चाहते थे, और जेरी अपने आप की जान बचा रहा था। जेरी अपने आप को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और चीप का आदमी भी पानी में कूद जाता है भाई लोग। वहां पर फाइटिंग होती है, लेकिन जेरी किसी भी तरह से चीप के आदमी को मार डालता है और वो वहां से भाग निकलता है। दूसरी ओर चीप बुरी तरह से टेंशन में आ चुका था भाई लोग, क्योंकि उसका सारा प्लान फेल हो चुका था। जेरी भाई लोग तुरंत अपनी बताई हुई जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहां पर रोज नहीं थी। रोज भाई लोग उसी गुफा में आ चुकी थी जहां पर वो जेरी के साथ मतलब की हरकतें वाली सीन करती थी। इस साइड चीप का आदमी था, जो कि चीप के पास पहुंच चुका था और उससे कहने लगा था कि सॉरी, मैं आपके बेटे को मार नहीं पाया। और रोज तो गुफा की ओर गई है। धीरे धीरे भाई लोग जेरी भी उसी गुफा में पहुंच जाता है और वहां पर रोज और जेरी एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुशखुशाल लग रहे थे। जेरी और रोज एक बोट में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी चीप वहां पर अपनी बोट लेकर पहुंच जाता है। चीप उन दोनों को अपनी बोट पर बुलाता है और चीप भाई लोग यहाँ पर बुरी तरह से गुस्से में था और वो इन दोनों को मार डालना ही चाहता था। जेरी अपने बाप से कहता है कि मैं रोज से सच्चा वाला प्यार करता हूँ। अभी चीप गुस्सा हो जाता है और वो उसे साइड में नीचे गिरा देता है। चीप भाई लोग जैसे ही रोज पर गोली चलाने ही वाला था, तभी जेरी बीच में आ जाता है और रोज अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। भाई लोग रोज की जान बचाने के लिए जेरी भी पानी में कूद जाते हैं और ऊपर से तो वो साला चीप तो भाई लोग धड़ाधड़ गोलियां चला ही जा रहा था। अभी एक दो गोली उसकी नाव पर लग चुकी थी, इसलिए नाव अभी डूबने की कगार पर टूट चुकी थी, मतलब कि इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। जेरी इस साइड भाई लोग किसी भी तरह से रोज के पास पहुंचा हुआ था, लेकिन रोज पर ढेर सारी गोलियां मतलब कि लगी पड़ी हुई थी शरीर में, और उसकी मौत किसी भी तरह से होने वाली थी। जेरी भी रोज से सच्चा वाला प्यार करता था भाई लोग, इसीलिए वो रोज को अकेला नहीं छोड़ता और 2 मिनट के अंदर ही रोज मारी जाती है और भाई लोग जेरी भी वहीं के वहीं मारा जाता है। शॉर्ट में कहूँ तो भाई लोग कहानी का आखिर में दोनों सच्चा प्यार करने वाले शॉर्टकट प्रेमी मारे जा चुके थे, और वो साला चीप तो भाई लोग जिंदा बच चुका था, ये देखिए। और इसी के साथ यहाँ पर मूवी की एंडिंग होती है। कैसी लगी ये मूवी अपना भाई को बताना कमेंट में, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।